बातें क्या है। पहले तो बाबा ने आज दर्पण के बारे में बताया कि दर्पण किसे कहते हैं। क्योंकि लौकिक में भी हम देखते हैं कहाँ पर जाना होता है तो कितनी बार दर्पण में देखते हैं कि चेहरे पे कुछ लगा नहीं, ना बाल ठीक। बाबा कहते हैं यहाँ पे हमें दर्पण में क्या भी देखना है। यहाँ पर हमको क्या देखना है, अपने स्थिति के बारे में। तो पहले तो क्या देखना है कि हर कर्म में अलौकिकता कहाँ पर आई, क्योंकि हर कर्म में अलौकिकता तभी आती है जब हर कर्म करते और कर्मेंद्रिय जब अतीन्द्रिय सुख में आते हैं तभी हम कह सकते हैं कि कर्म में क्या है, अलौकिकता आती है। में जो भी लयन हो, चलन हो, जो भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, तो अव्यक्त स्थिति में स्थित है उसका लक्षण क्या है। एक तो अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक। इसलिए बाबा ने आज 2 स्लोगन भी बताए। बाबा ने क्या बताया कि संगम युगी सुख के स्वर्ग हमारा जन्म सिद्धाधिकार। स्वर्ग का जो स्वराज्य है ना, हमारा जन्म सिद्धाधिकार। ऐसा नहीं स्वर्ग में चलेंगे नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं कि हम इतने सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग में तो हमें आए जाएंगे। और संगम का समय बाप का खजाना जन्म सिद्धाधिकार है। तो बाबा ने क्यों कहा, क्योंकि अधिकारी का मतलब क्या है समझ लो। भगवान के बाबा बुक बोलते हैं ना अतीन्द्रिय सुख, उसके हम अधिकारी है। बाबा कहते हैं भविष्य में स्वर्ग में इतना सुख मिलेगा, उसके भी हम अधिकारी हैं। तो अधिकारीपन तो कभी भूलना नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ना कि देखो हम अभी सतयुग में हम अगर सोचेंगे कि सतयुग में सुखों की लिस्ट निकालेंगे तो सतयुग की सुखों की लिस्ट और कलयुग की दुखों की लिस्ट कितनी बड़ी लिस्ट होगी। इसलिए बाबा ने लास्ट में भी यही कहा कि हमारे 4 अवस्था, जो सॉरी 3 अवस्था है। पहले जब भी हम करते हैं ना, पहले एक होता है कथन करना, माना बोलना। दूसरा है मंथन करना और तीसरा है मगन स्थिति। जब भी हम योग में बैठते तब क्या करते हैं, सबसे पहले बातें करना, कथनी करना। फिर होता है धीरे धीरे मंथन करना, बोलते हैं ना मनन करना, और मनन से ऑटोमेटिक मगन स्थिति आती है। फिर लास्ट में बाबा ने थोड़ा पुरुषार्थ के बारे में कहा और तिलक के बारे में कहा, क्योंकि कुमारियों की भट्टी भी चल रही थी। तो बाबा ने कहा कि तिलक का महत्व क्या है, क्योंकि तिलक माना क्या है, ऐसा ही नहीं तिलक लगाते। ब्राह्मणों की मर्यादा का तिलक है, हिम्मतवान बनने का तिलक, एक रस अवस्था का तिलक है। इस प्रकार आज के मूल्य हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पूरा अव्यक्त होकर सभी बैठेंगे। इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? सभी हाँ जी बोलना, क्योंकि बाबा का देखो, बाबा हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना, दोनों में फर्क है ना। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना है, यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। व्यक्त भाव को छोड़ना। व्यक्त भाव माना देह, देह के पदार्थ, वस्तु, वैभव, डॉट डॉट डॉट। आपको तो सारी लिस्ट पता है। अभी हरेक अपने से पूछना कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है क्या अव्यक्त मिलन का अनुभव करने के लिए। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हरेक खुद भी जान सकते हैं और 1-2 के रिजल्ट को अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। देखो बाबा, ये अव्यक्त स्थिति 1969 की मॉडल में ही उसके ऊपर बहुत जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से मिलना है। साकार रूप में तो हम कहीं कैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति जब होगी तभी अव्यक्त मिलन मना सकते हैं।
तो बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हरेक कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते अतीन्द्रिय कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता है। उनके नयन चयन उनकी हर चलन से अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त में रहेगी। देखो बाबा ने उसका फर्क बताया कि एक तो क्या आनी चाहिए अलौकिकता और दूसरा है अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा कि व्यक्त में होते भी अव्यक्त स्थिति में स्थित है व्यक्त में, लेकिन हमें कहा जाना है अव्यक्त स्थिति। अगर ये दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। स्पष्ट बाबा बोलते हैं, ये कमी दिखाई पड़ती तो पुरुषार्थ करो। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए शुरू से एक लेकर एक स्लोगन सुनाते आए हैं। अगर वो याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं खा सकते, हार नहीं हो सकती। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। देखो बाबा ने उस टाइम पे सभा में पूछा होगा तो हर एक मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता भी। तो किसी ने कहा कि मन मना भव, किसी ने कहा हम बाबा की संतान है, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी राय बताई। तो बाबा ने कहा वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है। तो बापा ने स्लोगन बता दिया, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात है कि स्वर्ग में जाएंगे नहीं जाएंगे क्वेश्चन मार्क नहीं है, हम जाएंगे मतलब जाएंगे। और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप का जो भी खजाना है, ज्ञान का खजाना कहो, शक्तियों का खजाना कहो, गुणों का खजाना कहो, या अतीन्द्रिय सुख का जो बाबा ने आज वर्णन किया ना, सब खजाना हमारा अधिकार है। इस स्लोगन को कभी भी यह स्लोगन भूल गए हो क्या? अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? हम किसी चीज के अधिकारी है तो वह हम किस चीज के अधिकारी है वह तो जानते हो, लेकिन यह सभी चीजों हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। कॉमन बात है। अधिकारी मतलब नो अधीन था। अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। प्रयोग करके देखना, अरे स्वर्ग में तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम जाएंगे जाएंगे, तो माया आएगी भी नहीं। अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी है। संगम युग का जो सुख है, जैसे बाबा ने आज ही मुरली में कहा ना, हर कर्म से हमें क्या होना चाहिए? अतीन्द्रिय सुख की भाषणा होनी चाहिए। कौन सा भी कर्म करते, ये कितना बड़ा सुख है जो संगम युग में बाबा ने दिया है। भविष्य में तो होगा ही, लेकिन अभी भी हमें सुख का अनुभव होना चाहिए। तो बाबा कहते बार बार, अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो, और जो पर अधीन होते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। क्यों? पर अधीन माना हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुखों की प्राप्ति में रहते हैं। मनसा वाचा और कर्मणा दुखी, और जो अधिकारी है वे अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति
उनके गले के माला के रूप में पहनी हुई होती है। देखो बाबा कितना हमें बता रहे हैं, इतना खुशियों के कारण है, इतना सुखों की संपत्ति। सतयुग, सतयुगी सुखों का पता है। देखो बाबा अभी हमें सतयुग में ले जा रहे हैं। देखो ऐसे भी जो भी पॉइंट आते हैं ना सतयुग के बारे में कहो, तो थोड़ा सा अपने डायरी में अलग से नोट डाउन करो, ताकि क्या होगा आपको थोड़ा सा अलग सा, क्योंकि सतयुग की बातें 69 की मुरली स्टार्ट हुई है, तो किसी को अगर थोड़ा अभ्यास करना है ना, तो सतयुग की बातें आए ना, तो उसको अलग से एक डायरी में लिखो या अलग से लास्ट पेज से उसको भाग करो। तो कितने सारे मुरली के पॉइंट आते देखो कि सतयुग के खिलौने कैसे होंगे। देखो बाबा क्या बोल रहा है, सतयुग के खिलौने कैसे होंगे। वहां तो रत्नों से खेलेंगे ना। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट लगाई है ना, लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दुगुने हो जाएंगे। सतयुग को निकाले कलयुग के दुखों की, लेकिन बीच का जो संगम है ना, जिसको हम बोलते हैं डायमंड युग, सतयुग को तो बोलते हैं गोल्डन, तो गोल्डन से भी क्या, डायमंड। तो सतयुग के मन संगम के सुखों की लिस्ट इससे दो गुना हो जाएंगी। वही सतयुग संस्कार अभी भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे सारा दिन खेल में मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं रहता है। इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो। जितने बाबा ने कहा, सतयुग की सुखों की लिस्ट भी है, कलयुग की दुखों की लिस्ट तो है ही है, वो तो सबको पता ही है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है, संगम युग के सुखों की जो है ना, वो बात बुद्धि में दौड़ाते रहो, अथवा इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो, तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार न हो। अभी तो कहाँ कहाँ हार भी हो जाती है, होती है ना कभी कभी, सबको पता है। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है, इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना कि लिस्ट निकालो, रत्नों से खेलो। स्नेह है, इसलिए तो बाबा बोल रहे हैं ना, बाप दादा का स्नेह तो अविनाशी है, और बच्चों का स्नेह कभी कैसा कभी कैसा ऐसा रहता है, एक रस नहीं होता। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते हैं, और कभी कभी स्नेही मूर्त के बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ते हैं। वो तो स्नेही है, वह तो स्नेही है, वह तो संकटमय। बाबा बोलते हैं ना, संकट में माना टेंशन। अपने मूर्त को देखने के लिए अपने अपने पास क्या रखना चाहिए, दर्पण। दर्पण हर एक के पास है ना, है। बाबा पूछ रहे, अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे, और देखने से जो भी कमी होगी ना, उनको भरते रहेंगे। तो साकार मुरली में कभी गीत है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। हाँ, बाबा ये भी क्यों बताते हैं, क्योंकि अगर कोई कमी है तो देखने में, वो वैसे भी देखो ना, लौकिक में भी अगर हम दर्पण में देखते कहाँ पर चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, हम तुरंत उसको निकालते। बाल अच्छे नहीं है, तुरंत उसको ठीक करते। क्यों? क्योंकि दर्पण में देखा तो समझ में आता है ना। इसी तरह इसी दर्पण में देखो, अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे। इसीलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना, लेकिन यह दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे कि हमारे पास है, परंतु परंतु बाबा ने क्या कहा होगा, दर्पण तो है, लेकिन आप समझेंगे भी कि हाँ मेरे पास दर्पण है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। जादू का मंत्र दर्पण, जादू मंत्र का दर्पण है, 1 सेकंड में गायब हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है,
उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? देखो, दर्पण को कायम रखने के लिए भी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बाबा ने क्या कहा? जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अर्पण में होगा उनके पास ही दर्पण रहेगा। देखो बाबा कितना कवि कवि का रूप बाबा ने दिया है। अर्पण नहीं तो दर्पण भी नहीं, अविनाशी नहीं रह सकता। अर्पण नहीं किया तो बाबा कहते दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने के लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसको ही दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्त मिलन, अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्ति स्थिति में होए। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, देखो 69 की एक एक वाक्य, मुरली का एक एक वाक्य बाबा ने कितने गहराई से बोला है कि ऐसा ही नहीं है कि अव्यक्त मिलन करना है, अव्यक्त मिलन करना है बाबा के सामने। ऐसा नहीं, बाबा ने कहा उस स्थिति में होकर बैठना, तभी वो आनंद, तभी वो अतीन्द्रिय सुख, तभी वो खुशी रह सकती। वर्तमान समय बाबा ने थोड़ा सा अपने बच्चों की बोलते हैं ना कि कुछ कमी देखी। क्या कमी देखी? अव्यक्त स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आई। दो बातें तो ठीक है, लेकिन तीसरी बात की कमी है। दो बातें कौन सी? एक है कथन, दूसरा है मंथन। होता है ना, कोई भी बाबा की बातें, ज्ञान की मुरली की बातें करते हैं तो पहले क्या करते हैं? एक होता है कथन, दूसरा होता है मंथन। ये दो बातें तो ठीक है, लेकिन तीसरी बात बहुत सूक्ष्म है। वर्तमान समय रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना। पता है ना, बाबा बोलते हैं ना कभी कभी अव्यक्त मतलब कि मनन करो, मगन रहो। तुम केवल मनन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे और मगन अवस्था में नहीं रहेंगे, तो बाबा कहते हैं तीसरी अवस्था की बहुत बहुत कमी है। तो मगन अवस्था, मगन रहे, वह होती है बिल्कुल लवलीन स्थिति, लवलीन अवस्था। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है। पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन, और तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। तो बाबा ने क्या रहा है? मगन अवस्था है, जो बिल्कुल लवलीन अवस्था है। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है। और बाबा ने पहले भी कहा जो अवस्था कम है उसको क्या करना है? भरना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने आज हमें दर्पण दिया है, दर्पण में देखना है क्या कमी है, तुरंत भरना। अभी बाबा ने उसकी ये कहा है कि मगन अवस्था में होंगे, उनकी चाल चलन से क्या दिखाई, क्या देखने में आएगा। देखो बाबा ने आज की मुरली में कितनी बड़ी बात कही कि जो मगन अवस्था होंगे उनकी चाल चलन में क्या देखने में आएगा। क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख, दोनों बातों की मगन अवस्था वाले, मगन अवस्था वालों का हर गुण हर चलन से मालूम होगा। तो यह जो कमी है उस भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी तो सभी है, तब तो यहाँ पहुंचे हैं ना। इसलिए तो देखो हर एक जो अव्यक्त मुरली में ज्वाइन करते, क्यों ज्वाइन करते? क्योंकि हमारे अंदर कुछ तो कमी है ना। अगर संपूर्ण होते तो क्यों हम इतना पुरुषार्थ करते, मुरली पढ़ते, मुरली लिखने का अनुभव करना, फिर उसको अनुभव करना, क्यों हमें अनुभव करना है, चार्ट भरना, ये सारी बात।
तो बाबा कहते हैं तो मगन अवस्था पुरुषार्थ सभी है, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है। अभी कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय। बनना है तीव्र पुरुषार्थी और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा? जैसे समझ लो हमें मंजिल जाना है, मधुबन जाना है, और कल बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सुबह शाम को हम जा रहे हैं और ट्रेन में जाएंगे तो कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा लगेगा या 14 घंटा लगेगा। हम समय पर नहीं पहुंचेंगे तो हम क्या करते हैं? फ्लाइट से जाते हैं ना, माना ऐसे मंजिल से पहुंचने के लिए हमें अभी क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ। इसलिए तो कितने सारे भाई बहने बोलते हैं साकार मुरली का चिंतन करना व्यक्त तो बहुत डिफिकल्ट जाता है। इसलिए बाबा ने आज सभी का आंसर दिया कि तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय निकालना है, तभी क्या होगा? मंजिल से, नहीं तो क्या होगा? मंजिल से दूर रहेंगे। तो अभी समय है तीव्र पुरुषार्थी बनने का, इसलिए जितना चाहिए उतना लाभ उठाना चाहिए, उतना उठाते हुए व नहीं वो हर एक को चेक करना है। बाबा ने अपने ऊपर छोड़ा है, लाभ उठाना है तो उठा लो, नहीं तो नहीं। इसलिए कहा है कि अपने पास हर दम दर्पण रखो तो कमी का झट मालूम होगा और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। अच्छा, आज कुमारियों के सर्विस में के तिलक का दिन है। जैसे आप लोगों के लिए म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है ना, लेकिन आपकी सर्विस के तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई, इतनी खुशी होती है। बाबा कुमारी की तरफ से देख रहे हैं, लेकिन यह याद रखना कि जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हैं इतने सभी आप सभी को देखेंगे। माना सभी के बीच में तिलक लगाया जा रहा है, इसको भूलना नहीं। बोलते हैं ना कभी कभी कि कभी बाबा कहते तिलक को बहुत साधारण तिलक नहीं समझ, इतना हिम्मतवान बनना है, इस तिलक की लाज रखनी। जैसे बाबा कहते हैं ना राखी का भी बाबा कहते हैं राखी की लाज रखनी है, तो इसमें तिलक की भी बाबा कहते हैं लाज रखनी। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है? सुनाया ना। जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वह तिलक लगा सकते हैं। बाबा ने आज तिलक का उदाहरण दिया है। तिलक साधारण नहीं है। वहां भी इतने सभा देखेगी। बाबा भी वहां मानो सतयुग को भी बाबा ले गए, वहां भी इतने सारी सभा के बीच आपको देखेगी। आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हो कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। सर्विस करने वालों को एक विशेष गुण का अटेंशन रखना पड़ता है। कौन सा? जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते हैं उनका विशेष इस बात पर ध्यान रखना है, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन अपनी स्थिति एकरस हो, तब ऑलराउंडर सर्विस की सफलता मिलेगी। समझा? दूसरा नंबर ट्रेनिंग क्लास जिन कुमारियों को चलना है उन सभी को बाप दादा ने टीका दे मुख मीठा कराया और बोले देखो आज सभी के नयनन द्वारा मुलाकात कर ली, दूर होते हुए भी यथा योग्य यथाशक्ति बाप दादा के नजदीक है ही। भल कितना भी दूर बैठा हो, लेकिन अपने स्नेह से बाप दादा के नयनों में समाया हुआ है। तो बाबा ने क्या कहा? इसलिए नूरे रत्न कहते हैं ना, नूरे रत्न से आज नैनों की मुलाकात कर रहे हैं। एक दो से सभी प्रिय है। साकार में समय प्रति समय बच्चों को यह सूचना तो मिलती
रही है कि ऐसा समय आएगा जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकेगी। अब ऐसा समय देख रहे हैं ना, सभी की दिल होती है और बाप दादा की भी दिल होती है, लेकिन वह समय अभी बदल रहा है। देखो अभी तो कितना समय बदल गया, साकार के दिन अव्यक्त मिलन, अभी अव्यक्त में भी अव्यक्त के मिलन। अभी कितने बाबा कहते हैं समय धीरे धीरे कैसा चेंज होता रहा है। समय के साथ वह मिलने का सौभाग्य भी अब नहीं रहा है, इसलिए अब अव्यक्त रूप से ही अब सभा से सभी से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे हम मीठे बाबा को भी, मीठे मीठे बाप दादा को भी हम बहुत शुक्रिया करते हैं, और बाप दादा को याद कर, और सभी बच्चों की तरफ से भी बाबा को दिल से याद कर, गुड नाइट और ओम शांति। सभी को बाबा ने नमस्ते किया, तो हमने बाबा को 1 मिनट पूरी तरह सूक्ष्म वतन में जाना, अव्यक्त वतन में, और बाबा को दिल से शुक्रिया बोलना। दिल से बाबा शुक्रिया। बाबा को सूक्ष्म वतन में देखना, बाबा के हाथ में हाथ देना, और बाबा को कहना थैंक यू बाबा, और 1 मिनट साइलेंस रहना। ओम शांति। साक्षी सिस्टर, इसी ग्रुप में रहना है या कोई और ग्रुप में जाना है हमें? आप भले जाके देखिए सारे ग्रुप में को होस्ट है क्या। बोलिए मोहनलाल वर्मा जी, बोलिए, आप पॉइंट शेयर करें जो अभी हमने मुरली सुनी। बोल सकते हैं। जादू मंत्र का दर्पण, बोलिए। चलो कोई और शेयर करे पॉइंट। क्या कहा बाबा ने, क्या समझे बाबा ने? तो बहुत कुछ कहा, बट हम क्या समझे हैं? बोलिए सत्या। हाँ जी दीदी जी, बाबा ने बोला जादू मंत्र का दर्पण आज की मुरली का टाइटल है। बाबा ने कहा कि जैसे अव्यक्त रूप में मिलना और इसमें दोनों मिलन का डिफरेंस होता है। जैसे हम अव्यक्त रूप से मिलते हैं और
अव्यक्त रूप, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो बाबा कहते ये जो स्वर्ग का स्वराज्य है ना, ये हमारा बर्थ राइट है, और जो फ्यूचर के सुख मिलने हैं वो भी हमारा बर्थ राइट है। और लिस्ट भी हमने बनानी है, जो सुख अभी के हैं और लिस्ट सतयुग के हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कथन और मंथन और मगन, ये अवस्था हमने मगन थर्ड वाली बनानी है। जी जी जी। हाँ जी। और अभी तो और भी कोई बोल ले सत्या बहन, हम दूसरों को भी चांस देंगे। थैंक यू। थैंक यू। कोई बोलता है तो फिर आप बोलना। थैंक यू। हाँ बोलिए। देखो चांस लेना है हमें। बोलना है किसी को या सत्या बहन को बोलने दें हम लोग? जाग सजनिया जाग, सो गए सारे? बोलिए नीलांबर दीदी। बोलू दीदी मैं? हाँ बोलिए। मेरे को आज बाबा की पॉइंट बहुत अच्छी लगी। उनके नैन और चैन, उनकी चलन अति इंद्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। बाबा के बच्चों की चैन मतलब हर नैनों के द्वारा उन बच्चों की अति इंद्रिय सुख दिखेगी, क्योंकि अव्यक्त होने के बाद बाबा से हम कब मिलन करते हैं, क्योंकि साकार में तो हम मिलन नहीं करे। और मैंने तो दादी गुलजार जी को अव्यक्त में देखा है, तो बाबा को भी देखा। तो मैंने वो कब पहली मिलन थी, तो मैं उसी दिन से मीरा बन गई। बाबा के साथ एक अलग रुझान है अभी भी। तो बाबा मैं और मेरा बाबा, तो अति इंद्रिय सुख का बाबा मेरे को मिला, तो उसी दिन से हो गया। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने वो कहा कि जो अपने आप को मतलब अर्पण कर सकते हैं, मतलब उनका ही दर्पण में, और वो कर सकते हैं जो अर्पण वाले, वही सर्वस्व त्यागी हो सकते सर्वस्व त्यागी, अर्पण और दर्पण। हैं। जी। रतन भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने जो आज 3 शब्द बोला ना, कथन, मंथन और मगन, इसमें थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए ना। जैसे बाबा ने कहा मंथन करते हैं, कथन थोड़ी ज्यादा है आप लोगों में, ऐसे बोलता है मंथन से भी ज्यादा, मतलब जितना मंथन किया उससे ज्यादा आप कथन कर ही लेते हो, उसमें तो सब ठीक है बोलते हैं बाबा, दोनों सहज है। कथन और मंथन बाबा कहते सहज है, लेकिन मगन अवस्था थोड़ा सा सूक्ष्म बोला बाबा ने। और मगन के लिए बाबा ने कहा लवलीन। ठीक है, तो लेकिन मंथन और कथन को छोड़ दो, बट मंथन के बिना हम मगन नहीं हो सकते, ये भी बात उतनी ही सही है। ठीक है, माना बाबा ने जो भी पॉइंट बोला है बिल्कुल वैसे की वैसे मुझे समझे और वैसे की वैसे धारण हो, तो ही हम कह सकते लवलीन अवस्था। ठीक है, रिजित्रा बहन। दीदी इसको ये भी बोल सकते हैं ना कि जिनमें लगन होगी तो बाबा से अपने आप ही मगन हो जाए। लगन, हाँ और फिर लगन वाली अवस्था हो जाए। जी, लगन और आगन, लगन भी होगी, मिलन की अगन भी होगी, तो ही मगन हो पाएंगे। ठीक है, बराबर। ब्रिजिट जी बोलिए। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने बोला कि माया के विघ्नों को जीतने के लिए एक स्लोगन हमें हमेशा याद रखना है, वो है कि हम अधिकारी आत्माएं हैं और विश्व का अधिकार और स्वराज्य अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। और एक अधिकार शब्द कहीं पर उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, संस्कारी मनी। बोलिए आप बोलिए, बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थी का समय नहीं है, तीव्र पुरुषार्थी का समय है। अगर पुरुषार्थी का समय होगा तो फिर हम समय प्रमाण मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, मंजिल से दूर रह जाएंगे। और समय के साथ पहुंचना है तो तीव्र पुरुषार्थ करना है। ये पॉइंट मैं धारण करूंगी। ओम शांति। जी, भाई जी ने मुरली पढ़ते टाइम क्या एग्जाम्पल दिया था उसके लिए?
मधुबन पहुंचने का, अगर हमको कल सुबह मधुबन पहुंचने का, वो भी एरोप्लेन से, ट्रेन से नहीं, क्योंकि हाँ टाइम हम, हाँ जी। हाँ। और एरोप्लेन के लिए कैसा चाहिए पेट्रोल? रिफाइंड चाहिए, रिफाइंड, कोई कचरा ना हो। तो तीव्र पुरुषार्थी हम कब बन सकते हैं, कब उड़ सकते हैं? जब हमारे मन बुद्धि का पेट्रोल एकदम रिफाइंड हो। ठीक है जी, मन बुद्धि का लाइन बिल्कुल क्लियर हो, क्लियर एक होना सेकंड में चाहिए। आपके पास। जी 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 हाँ। और ऑलराउंडर सेवाधारी माना क्या समझते हैं आप, जो आखिरी में मुरली में बाबा ने कहा है? ऑलराउंडर सेवाधारी माना क्या? बोलू दीदी मैं? बोलिए, और कोई बोलना चाहता है क्या? बोलिए बोलिए नीलम बहन, बोलिए आप तब तक। चारों सब्जेक्ट में पास हूँ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इस चारों ऑलराउंड में हमको क्लियर होना। तो बाबा और कहता है कि हाँ, और चारों सब्जेक्ट में। और दीपा बहन बोलिए। ओम शांति। कि सभी तरीके से सेवा, मीन्स मेरा मीन्स मंथन ऐसा है कि आपका प्रश्न के लिए, जैसे कि एक सेंटर का सिस्टर, शी विल बी इन्वॉल्व इन एवरी टाइप ऑफ सेवा। वो ए टू जेड सभी देखती है, वो मतलब धन भी संभालती है, सब कुछ करती है, ऑलराउंड सेवा, मतलब सभी बाहर का सेवा, अंदर का सेवा, सब कुछ, मतलब तन मन धन ए टू जेड, मीन्स वो कैपेबल रहती है सभी तरीके से सेवा। वो मार्गदर्शन भी करना होता है, करना भी होता है, स्वयं भी करना होता है, सब कुछ ऐसा। ओम शांति। और संस्कार मणि बोलिए। जैसे हाँ वो जैसे ऑलराउंडर सेवा का मतलब हुआ दीदी कि परिस्थिति, मतलब हम कहीं भी सेवा कर रहे हैं, वहां पे कोई भी माहौल हो, लेकिन हमारी स्थिति एक रस होनी चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेके हम वहां पे सेवा कर रहे हैं, वो लक्ष्य प्रमाण करना है। हम वहां के जो वहां वायुमंडल है, उसमें हमें नहीं प्रभावित होना है। एक रस स्थिति, परिस्थिति कोई भी हो, हमारी आत्मा की स्थिति एक रस होनी चाहिए, वो ऑलराउंडर है। जी। और दीदी मेरा ये मनन कि जैसे ये सेवा मैं नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, जैसे झाड़ू मैं सिर्फ मुरली सबको सुनाऊंगी, सुनाना। कोट कराऊंगी। हाँ हाँ हाँ, ये जैसे अगर हम सोच रहे, पर नहीं, जो अगर दीदी निमित्त बहन है, हमको जो भी, एक तो हाजी का पाठ, कुछ भी हो पहले हाजी, और फिर वहां पे भी संस्कार मिलन वाला संगठन के रूप में भी, कि हमको सबको संस्कार, अपने संस्कार का टकराव ना हो, इसको भी ध्यान देते हुए, और सामने वालों को भी ऐसे कि हमारा ज्ञान का तीर लग जाए और वो भी जल्दी से बाबा का बन जाए, ये हमारे अंदर ये हो, इच्छा हो उसको, कि सिर्फ बोलना नहीं है, कि उसको भी हम कैसे बाबा का बना दे, ये ऑलराउंडर सेवाधारी में गुण होना। जी जी। ऑलराउंडर मतलब नो चॉइस। ओम शांति। ऑलराउंडर नो चॉइस, नो चॉइस, अपनी चॉइस कोई ना हो, जो मिला वो करके। जी, जो मिला उसमें राजी, तेरी हर रजा में हम राजी, ऐसा। हाँ जी, जी। और क्या ऑलराउंडर सेवा माना, और क्या? बोलिए शिवांग ताई जी। ओम शांति दीदी। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि स्व की सेवा और सर्व की सेवा समाई हुई हो। हाँ, स्व की, सर्व की और प्रकृति की भी, प्रकृति की भी। हाँ बिल्कुल। माना अगर हम जैसे अपने स्व के अभ्यास में पांचों स्वरूप का भी अभ्यास, फिर वो फरिश्ता बनकर ग्लोब के ऊपर भी जा रहे हो, भटकती आत्माओं को भी आप सकाश दे रहे हो, ब्राह्मण परिवार को भी, लौकिक परिवार को भी, अपने शरीर को भी, अच्छा प्रकृति को भी, है ना, हर बात को जो बेहद में ले जाए, ऑल राउंड, माना दसों दिशाएं, है ना। तो ऑल राउंड माना ये तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, शिव शक्ति बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम ऑलराउंडर सेवा मना, मेरा चिंतन ऐसे चल रहा है कि जैसे कोई भी प्रकार की सेवा करते हुए, कोई भी वैरायटी की, अपनी स्थिति एकदम अचल अडोल रहे,
जी ओम शांति। जी। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क चाल चलन दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति, ये सारी बातें हमारी हर एक सेवा में शामिल हो, चाहे हम कर्मना कर रहे, चाहे हम योग में बैठे हैं, ठीक है, चाहे हम कहीं भाषण दे रहे हैं, चाहे मौन में है, तो इन सभी बातों का ऑल राउंड, मैं फिर से कहूंगी ऑल राउंड सब कुछ चेक करें हम, है ना, ऐसा। अच्छा, और बोलिए, अभी सारे आ रहे हैं शायद वापस, तब तक आप शेयर कर सकते हैं। दीदी ऑलराउंडर पार्टधारी और हीरो पार्टधारी एक जैसे हो सकता है? जैसे बाबा बोलते हैं ना, तो हाँ हीरो पार्टधारी भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। हिम्मत, जैसे हीरो को कैसे भी परिस्थितियां आए वो कैसे हिम्मत से सामना करता है, और लास्ट में विजय उसकी। बिल्कुल तो हीरो, हाँ हीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी, बिल्कुल सही है ना। और दीदी ये भी तो होगा कि हम अपनी हर सेवा में बाबा को प्रत्यक्ष कर दे। हाँ वही ना, मैंने कहा चाल हाँ चलन जी, सम्मान संपर्क हाँ जी, दृष्टि मनसा वाचा कर्मणा, हर चीजों में प्रकृति जी, को भी हमें हमारी तरफ से सुख के वाइब्रेशन जाए, ठीक है जी। जी। ठीक है, अभी आ गए हैं सारे अपने मेन रूम में, तो भाई जी, हाँ तो आज का होमवर्क हम यही लेंगे कि बाबा ने कहा ना कि संगम के सुकून की लिस्ट बना, तो हम 10 लिस्ट निकालेंगे, और वो भी टॉप, माना बाबा के जो आपको लगता है ना कि बाबा से मुझे इतने सारे सुख मिले, तो उसकी 10 लिस्ट के नाम लिखेंगे। और दूसरी बात है, बाबा ने कहा ना कि अतीन्द्रिय सुख का, तो अतीन्द्रिय सुख के बारे में बाबा ने कितनी बार कहा कि जो अधिकारी होंगे वही इसको जानेंगे, हर कर्म से कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। तो कैसे अतीन्द्रिय सुख रहना है, यह साकार मुरली में भी आज का वरदान आया था, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करना है। तो देखो बाबा का कितना साकार और अव्यक्त, ऐसे दोनों का हम आज होमवर्क लेंगे। जितना जितना हम पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करेंगे, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव का अभ्यास करेंगे, महसूस करेंगे। हर कर्म में मुझे बहुत अच्छा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है, और कौन सा भी कर्म करते हैं ना, वैसे सुख अतीन्द्रिय सुख में करना, ठीक है ना। ये 2 अभ्यास आज करेंगे, और तीसरा अभ्यास ये करेंगे कि मगन अवस्था का भी बीच बीच में अनुभव करेंगे। हम चिंतन तो सभी करते हैं, चिंतन मनन करते हुए बीच बीच में मगन अवस्था होता है ना, क्या केवल चिंतन किया तो थक थक जाते हैं ना, बीच बीच में कौन सा भी स्थिति का अनुभव करना कि मुझे मगन अवस्था। अच्छा, तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि जो पुराने हैं वो एग्जिट हो सकते हैं, और जो नए हैं जिनको क्वेश्चन है, कुछ नए लोगों को, हम केवल 10 मिनट लेंगे। 1 मिनट पहले साइलेंस करते हैं। साइलेंस माना ऐसा अव्यक्त स्थिति की, बाबा ने आज कहा ना कमी देखने में आती है, अव्यक्त स्थिति को पूरी तरह फरिश्ता बनकर अव्यक्त वतन में जाते हैं, और बाबा का दोनों हाथ मेरे हाथ में है, ऐसा अनुभव करना। बाबा के दोनों हाथ मेरे दोनों हाथों में है।
ये जिनको क्वेश्चन है डायरेक्ट हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम कॉल को समाप्त कर देते हैं। नीता बहन जी बोलिए। आज आपने बताया ना कि मगन अवस्था हम ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाए और पवित्रता की शक्ति भी ज्यादा से ज्यादा हम कैसे बढ़ाए। जी कोई बताएंगे? कोई बताएंगे उनका आंसर? मगन अवस्था के लिए हमारे लगन होनी चाहिए बाबा के साथ, तो लगन रहेगी तो मगन अवस्था भी हो जाएगी। और हमारी अगन भी, अगन जिस बाबा का ज्वाला स्वरूप में उनको योग में करना है, तो वो अगन स्वरूप ही हमारा योग लग जाएगा, जिसमें हमको विकर्म विनाश करना। बाबा ने जैसे कहा कि मगन अवस्था का भी अनुभव करना है, तो हम मनन चिंतन करते हुए जैसे कि बाबा की किरणों में बैठे हैं, तो वो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होता है कि ऊपर से बाबा की किरणें आ रही हैं, हम मनन चिंतन कर रहे हैं और मगन अवस्था भी हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरे समझ से तो ये है कि गृहस्थी में रहते हुए, काम काज करते हुए, बच्चे को संभालते हुए बाबा की याद में मगन रहना, बाबा का साथी बना कर काम करना, कार्य करना। ठीक है, तो ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति भाई जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी भाई जी, जैसे अभी मगन अवस्था की बात हुई ना, तो मगन अवस्था तो इसका सबसे पहले हमें रूट को पकड़ना है कि रूट तो हमारा जो हमारी फाउंडेशन है वो पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, हर तरीके से जितनी हमारी पवित्रता की परसेंटेज होगी, जितनी उतनी ही बाबा के साथ हमारी कनेक्शन बनेगा, और जितना कनेक्शन बनेगा तो उतना हमारी मगन अवस्था बनती जाएगी। और ये एक दूसरे के वाइस वर्सा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, पवित्रता और मगन अवस्था। तो सबसे पहले हमें अपनी ये पवित्रता को ही बढ़ाना है। ओम शांति। अनिता शर्मा हाँ जी भाई जी, मैं कह रही मतलब जैसे भगवान के मतलब बाबा के साथ हमें प्रेम भी बढ़ाना पड़ता है अपना। जैसे प्रेम बढ़ाएंगे, जितना हम उनसे प्रेम बढ़ाएंगे उतनी हमारी पवित्रता पर भी हमारी अटेंशन जाएगी, और पवित्रता पर अटेंशन जाएगी तो फिर मगन अवस्था बनाने में इजी हो जाएगा। जैसे घर का मतलब अपना बड़ा बच्चा हो तो माँ उसके प्रेम को हर चीज का ध्यान रखती है, तो उस तरह से हम भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएं अपना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सारी बातें हैं। तो धीरे धीरे एक एक चीज को बाबा ने कहा ना, दर्पण को देखना, माना हम खुद को देखना कैसे बढ़ाएंगे, और खुद उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा सोचना भी। इतने सारे जनों ने इतने सारे आंसर दिए। जी अनिता शर्मा, मुजफ्फर कौन है जिनका नाम है, अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बीते कविता बहन जी। ओम शांति जी। बाबा जैसे रोज मुरलियों में बोल रहे हैं कि नशे में रहो कि पढ़ाने वाला कौन है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यदि हम देखते हैं कि हमको पढ़ा कौन रहा है, तो जब उस पढ़ाने वाले की स्थिति में रहते हैं, हम उससे सीख के आते हैं कि आज बाबा ने हमें ये सिखाया है, और उन्हीं चीजों पे मनन चिंतन करते हैं, तो उससे भी बहुत नशा चढ़ता है और मगन अवस्था होती है। ओम शांति। जी मेघा बहन जी। कुछ बोलना है क्या मेघा लाटकर बहन जी? जिनको भी बोलना है माइक अनम्यूट करके 2 मिनट में बोल सकते हैं।
ओम शांति। एक एक करके बोले। ओम शांति भाई जी। हाँ, मेघा बहन जी लिस्ट सेंड बोलिए। कर दे। हाँ, लिस्ट सेंड कर दीजिए ना, वो पूरे वो दिव्य गुण की पूरे क्वालिटीज की, जो गुण है पूरे 36। ठीक है। ओम शांति। हाँ, अभी करेंगे तो अच्छा होगा, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। डिवाइन क्वालिटीज आपने क्या लिखा है? ठीक है, कुछ हमारे दिव्य गुण पूरे। ठीक है, ठीक है। वैसे तो दिव्य गुणों का जो है ना हम भेजेंगे। बाकी किसका कोई क्वेश्चन है? मीनू वाडवा, ओम तारा शांति बहन भाई जी। जी। हाँ जी। भाई जी, आज 8-5 का मुरली नहीं, अव्यक्त मुरली करनी थी। हाँ, बीच का जो एक मुरली है ना, तो ये मुरली हम इसके क्या बोलते हैं कि बफर डे पर लेंगे, सैटरडे को बीच की मुरली रही हुई है ना। ठीक है, 8-5 वाला। ठीक। ओम शांति। ठीक है, तारा बहन जी आपको कुछ बोलना है? जी जी जी। ओम शांति। भाई जी, मुझे क्वेश्चन है कि जो मेडिटेशन आप कराते हो, मुझे इतना अच्छा लगता है वो मेडिटेशन मुरली के ऊपर बेस्ड रहता है, और वो मेडिटेशन इसमें अगर आप लोग डालेंगे तो उसको मैं लिख करके और उसको मैं और से प्रैक्टिस करूँगी। एक्चुअली कैसा है कि मेडिटेशन बाबा बोलते हैं ना, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि बाबा के ऊपर प्यार है ना, वैसे नहीं मेडिटेशन आप खुद भी कर सकते हैं। आपका खुद का भी बहुत अच्छा चिंतन है, ऐसा नहीं कि खुद। तो आप क्या करना कि भले अभी देखो कि यूट्यूब में बहुत सारे बड़ों के हैं, तो आप थोड़ा सुनना, या तो इसी ग्रुप में ना एक मेडिटेशन कमेंट्री आती है जो अव्यक्त मूल्य के आधार पर रोज सुबह आती है 7 बजे के आसपास, उसको भी थोड़ा सा सुनना। क्योंकि क्या है कि आप खुद करेंगे ना तो अच्छा होगा, क्योंकि वैसे तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा सभी को यही बताता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सुनना है यार। ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ सुनना है, लेकिन खुद भी थोड़ा सा जैसे बाबा ने आज कहा ना, मगन अवस्था क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारा मनन कम है। वैसे बीच बीच में आपको करना है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चाहिए तो मैं इस ग्रुप में भी बहुत सारा, और यूट्यूब में भी आप डालोगे ना बहुत सारा आपको मिलेगा। जी जी जी। और फिर मैं आपको एड्रेस अपना भेजूंगी मुझे वो बुक के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू। आप यूएसए हो ना शायद? जी हाँ, जी हाँ, हाँ, लॉस तो आप एड्रेस, एंजलिस। हाँ आप एड्रेस भेजना, क्योंकि मैंने निरंजन भाई से बात किया है आपके बारे में। सिर्फ जी। आप एड्रेस हमें जल्दी से जल्दी भेजना, ताकि वो बुक सारे अच्छा रेडी करके रखें। अच्छा जी जी। बहन आपको पीस विलेज से भी मिल सकती है। जी, मैं भी यूएसए में हूँ। पीस विलेज से आपको मिल सकती है। वो कला दीदी है ना वहाँ। ओके, अच्छा मैं देखूंगी। हाँ ठीक है, आपको नजदीक के नहीं, मैं नजदीक के देखूंगी, सेंटर से, लेकिन हाँ नजदीक हम के सेंटर देखेंगे से यहाँ। करेंगे जी जी। करेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं जैसे कि यहाँ पर तो बुक जल्दी से बिक भी जाता होगा ना, आई मीन बेचा जाता होगा, जिससे वहाँ पर तो श्योर शॉट है इंडिया से कि वहाँ जरूर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एड्रेस भेजूंगा भाई जी। हाँ नहीं, कोई तो जाने वाले हैं तो उन्होंने बोला, तो उनके हाथों से वो हाँ भेज ठीक है। देंगे, कोई जी तो जी, प्रॉब्लम नहीं। मैं आज ही अभी करती हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ। ठीक है, तो अभी ओम शांति भाई जी। हम जैसे आप कह रहे कमेटी से कम हो या खुद योग करें तो ज्यादा अच्छा है, या हम कमेटी को याद करके फिर करें, ऐसे ठीक है? हाँ जी, स्टार्टिंग के टाइम पे आप क्या करना, भले आप कुछ खाना बनाते हो उस टाइम पे कमेंट्री को लगाना, और फिर जब आप खुद बैठते हो ना तब कमेंट्री को याद करना। या तो आप बहुत ही नए हो तब कमेंट्री से माना आपको
होता है ना कि कभी कभी योग नहीं लगता, कि योग के लिए कुछ कुछ प्रॉब्लम आते हैं ना, तब कमेंट्री लगाना। बाकी अगर आप देखो, आप इतना सारा व्यक्त मूल्य का अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या करने का, साकार मूल्य हो या व्यक्त मूल्य हो, एक दो पॉइंट पढ़ने का। जैसे आज बाबा ने जादू का दर्पण क्या क्या बोला है, अव्यक्त स्थिति के बारे में क्या क्या बोला है, केवल बाबा से बातें करते 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 मगन अवस्था का अनुभव करना, ये भी एक प्रकार का योग ही है। अब अगर कहे तो ऐसा नहीं कि योग योग माना केवल, देखो ये ज्ञान का मनन चिंतन ये भी योग ही है। तो इस प्रकार का भी हम योग का अनुभव कर सकते हैं। एक भिन्न भिन्न प्रकार का योग करना है, एक ही प्रकार का नहीं करना, ऐसे अलग अलग। क्योंकि मैकेमेट्री की बुक ना जब बाबा गिर गई थी तो वहाँ सचिन भाई की जी जी लेके आई थी, तो वो जी रोज जी जी जो जो अलग अलग अभ्यास करे, कभी बिंदु का, कभी बाप के साथ का, कभी संबंधों का, ऐसे। हाँ जी हाँ जी, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ठीक है ना। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जहाँ मैं यहाँ थाने से बोल रही हूँ, मुंबई थाने से। मैं सेंटर में जब लोगों का कंबाइंड होता है ना ऑनलाइन, जब वो लोग कराते हैं अमृत वेला या नमा शाम, तो मेरा योग थोड़ी देर लगता है, फिर हट जाता है, नहीं हो पाता है, तो मैं उसको बंद करके फिर अकेले लगाती हूँ योग, तो मेरा जल्दी कनेक्ट हो जाता है, मुझे अच्छी अनुभूति होती है। लेकिन बाबा की मुरलियों में बोला जाता है कि संगठन में बल मिलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ मैं। जी, मैं आपको, मुझे मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बोलते हैं ना संगठन का योग का मतलब, देखो ये जूम जो है ना, ये जूम ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन योग के लिए अगर देखा जाए ना, तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूंगा कि आप भले सेंटर में जाना, अगर नजदीक हो, वहाँ बाबा के कमरे में बैठना और योग करना, बहुत अच्छा योग का अनुभव होता है। जूम में ऐसा इकट्ठा योग थोड़ी देर के लिए होता है, और मैं ये भी कहूंगा कि पर्सनली बाबा के साथ बैठ, मुझे भी वही पसंद लगता है, और पर्सनली बाबा के साथ बातें करना, पर्सनली योग करना, क्योंकि इससे ताकत मिलती है। बाकी अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन जो है ना, ये सबसे पहला ऑप्शन है कि पर्सनली देखो कि संगठन का मतलब क्या है, कि आप जब संगठन माना, जब आप सेंटर पे होते हैं, वहां पर जब संगठित रूप से योग करते हैं ना, तो वहां का वायुमंडल बनता है। इसलिए कभी कभी मैं बोलता हूँ कि ये जूम में थोड़ा सा योग में, अभी देखो कि 10 मिनट हमने योग किया, अभी इतने 200 कितने भी लोग कितने भी आत्माएं थे, तो कोई आत्माएं क्या किधर किस अवस्था में बैठे होंगे, किस अवस्था में चारों ओर कुछ हलचल होगी। तो होना चाहिए एकांत में बैठकर। इस तरह मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि आपको भले सेंटर पे होता होगा, लेकिन आप अकेले बैठकर योग करना, और संगठन में करना है तो आप सेंटर पे जाना, क्योंकि अभी तो कुछ लॉकडाउन है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। या तो मुरली के पहले, अभी देखो इधर भी मैं देखता हूँ ना सेंटर में, मुरली के पहले आधा घंटा कितने माताएं आते हैं, योग करते चले जाते, बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपका क्या करना, समय थोड़ा सा निकालना। बाकी आपको घर में करना है तो जूम में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, आप एकांत में बैठ सकते हैं। जी भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। एक मेरा जी, छोटा ओम सा क्वेश्चन, अभी टाइम है, मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ, समय है अभी कि हो ठीक है, टाइम? लास्ट का क्वेश्चन पूछा। लास्ट का क्वेश्चन मेरा कल की मुरली से था। कल बाबा ने बोला था कि ये बना बनाया ड्रामा है, लेकिन ये जो संगम युग है, इसके हर सेकंड शूट हो रहा है। हाँ, तो अब इसका तक, आंसर हम आपको ना देंगे, आपको अपने शायद भेजा है ना, तो इसका देंगे हम। हाँ जी, बस यही मुझे ऑडियो, पूछना। ठीक है, ऑडियो रूप में देंगे। हाँ जी हाँ जी, ओके, थैंक यू। ओम शांति। ठीक है, अभी समय हो गया, हम 1 मिनट का साइलेंस रखते हैं। बाकियों का जो भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाबा से भी पूछना, या अपने सेंटर पे जो बड़े हैं ना, उनसे भी पूछना। अगर आपको समय मिलता है तो सभी से, बड़ों से पूछना, बाबा से पूछना, और स्वयं से बातें करना। बस 1 मिनट साइलेंस रख के हम
ओम शांति। थैंक यू आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि। गुड नाइट।